अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हम जब भी कोई घर बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि पड़ोसियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे मोहल्ले को, सारे के सारे पड़ोसियों के साथ आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो एक ही सड़क है जाने आने की, पीछे एक रास्ता है लेकिन बहुत खतरनाक रास्ता है, लेकिन यही एक सड़क है आने जाने की, वहाँ पर कंकर और रेती डाल दी गई है और कई घंटों तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई लोग नमाज को जाते हैं, कई लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, जरूरी काम होता है, लेकिन इस तरह से खुलेआम लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है और जब इसकी बात की जाती है तो धमकाया जाता है, डराया जाता है, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। इसको बाजू भी डाला जा सकता था, लेकिन इस तरह से लोगों को तकलीफ देना ये ठीक बात नहीं। इस पर केस भी दर्ज हो सकता है। मुकामी लोग नाराज हैं कि इस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है और मोहल्ले के बुजुर्ग लोग और जिम्मेदार लोगों ने क्राइम ब्यूरो से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। फौरन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, फिर कभी इस तरह की हरकत ना हो और यहाँ के रहने वालों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। अगर फिर ऐसे काम को अंजाम दिया जाएगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सुबह 6 बजे से रेती और कंकड़ डाल के वहाँ पे परेशान कर दे रहे और अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ और मैं गिर गया अज्जू और सलीम के घर कने और ये ऐसा जुल्म हो रहा है। यहाँ पे तक बंद है, सुबह 9 बजे से लेके अभी तक बंद है काम, रास्ता बंद है बिल्कुल। नाम बोले तो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, एकदम आंख पे आ रहे आंखों पे लोगों के। ज़रा कॉर्पोरेटर साहब, एमएलए साहब देखिए ये, और मेरे को पहचानिए आप, मैं ख़दीम हूँ बस्ती का और लिहाजा मैं गाड़ी लेके नीचे उतर रहा था, अज्जू सलीम के घर का नहीं गिर गया, फिर आके उनके घर वाले उन्होंने मिलके उठाए मेरे को। मेरा नाम मोहम्मद बख्शी है। मैं तकरीबन 50-60 साल से वहाँ रहता हूँ, समझे। अब मेरी उम्र हो गई, मैं चल नहीं फिर नहीं सकता। सुबह 6 बजे ला के जो माल मटेरियल डाल दिया, कंकर रेती डाल दिया, बहुत परेशानी थी। आज जुम्मा था, मेरे जाना ज़रूरी था। मैं गिरते पड़ते मिलिट्री में से मैंने 5-6 बच्चे पकड़ के नीचे मिलिट्री की दीवार के पास गाड़ी अज्जू भाई के घर से नीचे उतारे। मैं जब कारखाने में जाके काम करके आ रहा हूँ, मेरे पैरों में दर्द है। मैं उम्र रसीदा आदमी, समझा। आप गिरते गिरते बचा और बेतार के बड़े बड़े बातें कर रहा, फ़ोन रख के टेढ़ा, कौन क्या उखाड़ लेता, कौन क्या कर लेता, ये बोल रहा था। पहले से वो सीछे इसका हमेशा का, उसका नाम हबीब है, समझे। पूरा रास्ता पे आ गए साहब। अब 2-4 घंटे में हो जाता वाला, अब 6 बजने को 7 बजने को आ रहे, अभी तक नहीं आया। 8-9 बजते की 10 बजते की हो। घर को नहीं जाके यहाँ बैठा, अब घर को नहीं जाके मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। हार्ट पेशेंट आदमी हूँ मैं। एमएलए साहब और कॉर्पोरेटर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, अदबन आप लोग जाके ज़रा देखिए। आप क्या समझ रहा है कि अपने आप को नरेंद्र मोदी समझा हुआ है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अज्जू है। मैं ओके टेलर के पास रहता हूँ। तकरीबन वहाँ पर 35-40 साल से हम लोग मुकामी लोग हैं, जैसे बख्शी भाई बताए, फ़कीर भाई बताए, ख़दीम लोग हैं। सुबह में 6 बजे से माल मटेरियल लेके आके रोड ब्लॉक कर दिया। आज जुम्मे का दिन है, एक तो नल खुलने का दिन है, नला खोलने वालों को तकलीफ़, सुबह में बच्चे स्कूलों को जाने के लिए उन लोगों को तकलीफ़, बड़े बूढ़े लोगों कई दवाखानों को जाने के लिए तकलीफ़, और इतना जुल्म कर दे रहा है। अभी तो ये सेकंड फ्लोर है और 3 फ्लोर डालने वाले हैं गते उनका नाम हबीब है। और कुछ भी बोले तो उनके अब वीडियोस निकाला, मैं आप लोग देख सकते हैं, इसमें अपलोड करते हैं। क्राइम टुडे वालों को ख़ास तौर से गुजारिश करके मैं बुलाया, रहमत भाई से भी, शफ़ी भाई से गुजारिश है, ये गली के हालात देखो, क्योंकि हमारे को वहाँ पर दूसरा रास्ता ही नहीं है। एक तो पूरे चढ़ावा हैं, पैदल कोई नहीं चढ़ सकते। बख्शी भाई जो सो हार्ट पेशेंट है, इन्हों भी अपने फ़कीर भाई भी हार्ट पेशेंट है। कैसा जाएंगे, कैसा आएंगे? ये लोग गिर गए मेरे घर के सामने। हमारे घर वाले देख के मेरे को बुलाए, मैं जब उठाया, इनको उठा के किराएदार के बच्चे से दे के गाड़ी जो सो इनको नीचे उतारने लगा, तो ये जुल्म हो जा रहा। उनका वीडियो निकाला मैं आप लोगों को, देखिए, लोग अपलोड करते होंगे क्राइम टुडे वाले। कितनी मोतबरी, कितनी अनानियत, कितना तकव्वुर है वो बच्चे में, क्या कि समझ ले रहा हूँ। और इतना जुल्म दे रहा है, इतने तकलीफ़ां दे रहा है। मैं कॉर्पोरेटर साहब से भी, एमएलए साहब से भी, फिरदौस भाई से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों कुछ ना कुछ एक्शन लेके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और एक बात मुकम्मल करना चाह रहा हूँ मैं, पीछे के जितने भी अंदर के लोग हैं, सब लोग घर बनाए, मेरे को वीडियोज़ भेज रहे, फ़ोटोज़ भेज रहे, देखो आप लोग
एरिया के लीडर रह गए, क्या कर रहे, पैसे खा गए, क्या कर गए, ऐसे चीज़ों में भी हमारे ऊपर तोहमत आ रही। लिहाजा हम कुछ भी नहीं है। मैं खुद ठहर के कितने की बातें कर रहा हूँ रास्ता खोलने के लिए बोले तो भी उन्होंने मेरे से भी बहस व तकरार कर रहा, और ऊपर तक जाके मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, पुलिस करता हूँ, ये करता हूँ बोल के हमारे साथ ये जुल्म कर रहा। दूसरे लोग भी मुझे भाई सामने रहते, उन्होंने भी 3 फ्लोर डाले मगर कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दिए। उन्होंने जो सो रास्ता छोड़ के एक हिसाब किताब से 2 व्हीलर गए जैसा, स्कूलों को बच्चे गए जैसा, दवाखानों को लोग गए जैसा, काम को गए जैसा, सब रास्ते का बेचारे उन्होंने ठहर के मुझे भाई जो सो को इंतज़ाम करे। कभी बस्ती वाले शिकायत न करे, अब पूरी बस्ती जो सो इनके ऊपर शिकायत कर रही, क्या बोले तो हम फला है बोल के बोल रहे। ये क्या है ये जुल्म। अब मैं भी जो सो सुबह बच्चों को छोड़ता हूँ, लेके आता हूँ, मेरे को भी दुनिया की तकलीफ़ हो रही। बोलने वाले कोई नहीं है, बोले तो जो सो अनानियत आ गई। ये चल रहा साहब यहाँ पर। आप एमएलए साहब, कॉर्पोरेटर साहब तवज्जो दे के जो सो ये मसले को हल कीजिए, क्योंकि और 3 फ्लोर है इनके डालने का। ये यहीं पर मसला ख़त्म नहीं हो रहा, और 3 फ्लोर बोले तो और 3 मरतबे ऐसी होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है, पहले का पहले नोटिस देते, क्या करते, बल्दिया को भी जाते, आप लोग तुरंत इस पर जो सो एक्शन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।